स्वागत है आप सभी यूट्यूब फैमिली को। नमस्कार। आपके समय वापस जो है उपस्थित हूँ। आप सभी लोगों के बीच में पुण्य शास्त्री देवी पुण्य शास्त्री जी कथावाच का भी हूँ। आज की कथा आप लोगों के बीच में भोलेनाथ देवाद महादेव पर कथा को पूर्ण सुनिए। घर घर महादेव, हर हर महादेव। और इस कहानी से हमें प्रेरक कथा है, ज्ञानवर्धक कथा है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को सदैव बुद्धि विवेक से कार्य सोच, ताकि कभी उसको भविष्य में फ्यूचर में पछताना ना पड़े। क्योंकि मनुष्य जो भी कर्म करता है उस कर्म का कहीं न कहीं उसको पश्चाताप करना पड़ता है। उस कर्म का ऐसी ही एक प्रेरक कथा ये है। तो आइए सभी को हर हर जय हो मैया पार्वती की कथा को। इसके पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कथा को बीच में स्किप मत कीजिएगा, फुल टाइम वॉचिंग दीजिएगा, ताकि पूरी कथा जब पूरी कथा को श्रवण करेंगे तभी हम इस कथा की वीडियो की पूरी और अपने जीवन में अनुकरण कर सकेंगे, अपने जीवन में उस कथा को उतारेंगे और ऐसे कर्म करने से अपने आप को रोकने की चेष्टा करेंगे कि ताकि हमें भविष्य में कभी अपने किए कर्मों की सजा अनुभूति नहीं पड़े। विधान है, यही श्री विधान है। तो आइए सभी को बार बार को बंद करती हूँ। प्लीज़ इसके पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो बनाने में भगवत प्रेम में संघर्ष करना पड़ता है। मुझे बहुत ज़रूरत है। आज सभी को हृदय से तहे दिल से शादवा नमन वंदन कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट प्रेम आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कीजिए। जो भी हमारे गुरुजन भाई बहन माता पिता हमारे लोग साथी दर्शक देख रहे हैं, सभी से निवेदन है, सभी को मेरी तरफ से हमारी कथा को शुरू करते हैं, बल इसके बिलाते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए कथा को बल इसके लाते हैं। आप सबको वेटिंग में भी वाली बड़ा शास्त्री हैं। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। महाकाल के चरणों में नमन करते हुए, अश्विन गंपा को ग्रहण करते हुए कथा को लाते हैं मोर स्क्रीन पे। तो भक्तों कथा शिवभक्त की है और एक ग्वाला की कथा है। था जो गैयों को चराने का कार्य करता था। उसके पास कोई जमीन जायदाद ही नहीं। ग्वाला गाय चराने वाले को ही कहते हैं। गायों को चराता था, आस पड़ोस की भी गाय साथ में ले लेता था और गाँव को चराने के लिए सुबह शाम तक चराता। दूध हाथ मिलता, मजदूरी प्राप्त होती, उससे अपने बच्चे थे, बेटा और बेटी, उससे अपने परिवार का जो भी दूध बेचने से उसको आमदनी होती, पूंजी प्राप्त होती, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ऐसा ही प्रतिदिन का काम था। सुबह जाना, निकल जाना और शाम को गांव को लेकर के आना। सुबह दूध दूह करके दे बेच देना, विक्रय कर देना और जो है शाम को अभी दूध जो है बेच करके जो है उसे पूंजी प्राप्त, उससे परिवार को पालना। बड़ा खुशहाल शिव भक्त भी था। शिव जी की पूजा आराधना कर मंदिर जाता, दूध चढ़ाता था और शिव जी का भजन कीर्तन भी करता था। तो कोई उसको अपने जीवन की गरीबी का अनुभव भी नहीं होता था, अपने भगत में व्यस्त रहता था। इसी बीच में जो है ईश्वरीय देव की कृपा उन पर कुछ ऐसी लगी, किसी की अनहोनी की नज़र, कि उनकी पत्नी का जो है देहांत हो गया। अब तो सब बना बनाया घर बिगड़ गया। उसके पास कोई और आमदनी भी नहीं थी। घर में बच्चों को कौन संभाले, कौन देखे, क्योंकि वो गैया चराता था, गांव चराने का काम करता था। अब तो वो तो अपना पहले की बात में बहुत दुख हुआ उस ग्वाले को, किंतु करता बेचारा तो क्या करता, अपने दैनिक कार्य में लगा रहा। वैसे ही गांव को चराता रहा, दूध बेचता रहा, बच्चों का अपना पालन पोषण भी करता रहा। घर में कोई देखने वाला बच्चों का था नहीं। बच्चे इधर उधर अपने घुमा रहते, कहीं खाना मिलता, कहीं नहीं मिलता, कहीं इधर जाते, कहीं उधर जाते। उनको देखने वाला तो उनका सही जो है कोई प्रकार मार्गदर्शक नहीं रहा, इसलिए बच्चों को भी कष्ट होने लगा और
पहले को भी कष्ट, उसके पास समस्या थी, बच्चे भूखे प्यासे तड़पते व्याकुल और धीरे धीरे छीड़ होने लगे, कमजोर होने लगे। तो ग्वाला ने विचार किया और आस पास के लोगों ने सुझाव भी दिया कि क्यों अभी नहीं तुम अपने जो है दूसरी शादी कर लेते हो। इसलिए तुम्हें दूसरी शादी करने लगा, दूसरी शादी नहीं करूँगा, हमारे बच्चों का भविष्य फ्यूचर बेकार हो जाएगा और दूसरी जो है पत्नी आएगी, बच्चों के साथ गलत व्यवहार करेगी, सौतेलापन व्यवहार करेगी। किंतु उसके सामने समस्या थे कि बच्चों को कौन देखे, कौन पालन पोषण कौन संभाले, इच्छा दी। इसलिए आस पड़ोस के लोगों ने जो समझाया तो ग्वाला शादी के लिए तैयार हुआ। सोचने लगा कि घर में बीवी आएगी, पत्नी आएगी तो बच्चों की देख रेख करेगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी, बच्चों माँ का प्यार करुणा दुलार पाएंगे और मैं अपना करने का काम करता है, उससे बाहरी आमदनी भी हो जाया करेगी और साथ में भगवान की पूजन की सामग्री भी लेकर के भगवान का पूजा अर्चना भी कर लूँगा तो जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा, फिर से हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, बच्चों को माँ मिल जाएगी और पिता का भी मिलेगा और साथ में हमारे भी जीवन की खुशियाँ, जो अधूरी जिंदगी होती है बिना पत्नी के घर भूतों का घर बताया गया है, शमशान के समान बताया गया है, तो जिंदगी संवर जाएगी। इसे दूसरा शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी के कुछ समय ही बड़े आराम से जीवन व्यतीत हुआ और धीरे धीरे बच्चे धरबड़े होने लगे, बच्चों को पढ़ाई करने का समय भी आ गया, स्कूल जाने का समय आ गया। किंतु पति है ज़्यादा देर तक अपने बच्चों को अपनी माँ जैसा प्यार नहीं दे पाई। दूसरी जो पत्नी सौतेली माँ आई थी और बच्चों से गलत व्यवहार करने लगी और एक दिन अपने पतिदेव से बोली कि बच्चे भी तुम्हारे बड़े हो गए हैं तो क्यों न अपना जो कार्य करते हो गाय चराने का बच्चों को दे दो, अपने बच्चे जाएंगे चराने के लिए। तो ग्वाला कहने लगा नहीं, बच्चे अभी शिक्षा करेंगे, कॉलेज में नाम लिखवा देंगे स्कूल में बच्चे का, तो बच्चे दोनों अपने भाई बहन पढ़ने के लिए जाएंगे, इनका पढ़ने का समय है, इसलिए इनको पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और उनको जो है नाम लिखवा दीजिए, इनकी सारी तैयारी कर दे देंगे तो ये अपने स्कूल कॉलेज पढ़ने चले जाएंगे स्कूल में और हम अपना जो है जो कार्य करते हैं गौले का गाय चराने का वो करते रहेंगे। इससे हमारा सुख इच्छा भी हो जाएगी। किंतु पत्नी को ये बात सौतेली माँ को जो थी वो अच्छी नहीं लगी और उसने कहने लगा तुम्हारा बेटा तुम्हारे बराबर हो गया है, इसलिए गाय चराने का कार्य इसको सौंप दो और तुम आराम से घर में रहो, तुमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तिया चरितम नगतम। आज जो है ग्वाला वो पत्नी की बात घर में बैठ गया और बच्चे को भेजने लगा। गाय चरा बच्चा जाता गाय चराने के लिए तो एक अंधेरा हो जाता, कभी कभी सूर्यास्त भी हो जाता था। तो एक दिन की बात ऐसे समय चराता रहा, एक जंगल घने जंगल में जो है गाय निकल गई तो वहाँ से जो है एक सिंह निकला दहाड़ मारते हुए। तो बच्चा डर गया, लड़का था वो डर गया, वो कहने लगा ऐसा है मैं बहुत दिन से भूखा हूँ और मैं प्रतीक्षा में था, अब तुम्हारा भोजन करूँगा मैं, या तो एक गाय मुझको दीजिए या तो तभी मेरी भूख शांत होगी। अब जो लड़का था डर गया, कहने लगा ऐसा है आज मुझे क्षमा करें, मैं गाय बछड़ा भी नहीं तुम्हें दे सकता हूँ, बछड़ा भी नहीं दे सकता हूँ, और दया कीजिए मैं वैसे ही विपता का मारा हूँ, मेरी माँ नहीं है, मेरी सौतेली माँ उसे बहुत कष्ट कर देती है, मेरे पिता भी मुझसे था बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, मेरी बहन है अकेली वो जो है मुझे प्यार देती है और जब जाने की मेरा भैया नहीं रहा तो रो रो के तरफ के उनका सहारा एकमात्र मैं ही हूँ, उसका प्यार स्नेह देने वाला हूँ। तो उसकी बात को सुन करके सिंह जो है दया उसकी आ गई, कहने लगा मैं पिता से अनुरोध करके कल आऊँगा तो तुम्हें जो है बछड़ा दे दूंगा। अब ये भाई जो है वो लड़का था वादा कराया और आके घर में जो है आ गया, लेकिन उस बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं, बहुत उदास था। तो घर में वैसे ही उसका साथ दुर्व्यवहार होता था, पिता माता के साथ पिता भी दुर्व्यवहार करता था। तो बहन ने देखा तो बहन भाई के पास तो उदास क्यों है, तो सारी आप बीती कथा जो उसके पर गुजरी थी बता दिया कि मैं गाय चराने जाता वहाँ पर सिंह एक आया था, तो कहने लगा मैं तेरा भोजन कर जाऊँगा या तो मुझसे को इस गाँव में से बछड़ा दो। ये सब बातें बहन भाई की जब हो रही थी पास में चुपके से बैठी हुई श्रवण कर रही थी। वो अपने पतिदेव से बोली कि ऐसा है ये जितनी भी गायें हैं बछड़े हैं इसमें से कोई भी गाय बछड़ा कम नहीं होना चाहिए और ये दो कि कल जब ये जाएगा तो गायों का भोजन नहीं होना चाहिए, कोई आहार नहीं करेगा, सिंह अपने इस बच्चे का ही आहार का जो खुद का आहार अपने सिंह को दे देगा कि हमें मारकर खा जाओ, क्योंकि लाएगा और जो है
गायें कम हो जाएंगी तो हमारा फिर जो है जीवन यापन निर्वाह नहीं हो पाएगा, जीवन यापन नहीं हो पाएगा। मेरी ज़िंदगी का जो है किस प्रकार कारोबार चलेगा। इसलिए लड़के से कह देना कि जब जाएगा कल तो कहेगा मेरा भोजन कर लो। इधर बहना भी ये बात सुन रही थी तो उसने लड़के से कहा, अपने भाई से कहा, भैया तुम जाना जब कल तो शेर से कह देना यही पिताश्री जो और मम्मी की माँ की बात हो रही थी, तो ऐसे ही तुम भी कह देना